आज मैं जिस विषय के ऊपर आपके साथ जानकारी साझा करने जा रही हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले हम आते हैं नृत्यों में। कोई आप में से कोई बता सकता है कि नृत्य क्या होता है? आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी, हाँ डांस वो तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, लेकिन आप इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि नृत्य क्या है? क्या लगता है आपको? नृत्य है जब मनुष्य अपनी मन की भावनाओं को अपनी आंगिक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करता है तो उसे नृत्य कहते हैं, है ना। जैसे छोटा बालक है, दूध पीता हुआ बच्चा है कोई, है ना, तो वो बोल नहीं सकता लेकिन फिर भी वो अपनी बात अपनी माँ तक पहुँचाता है ना कि उसको भूख लगी है। कैसे बताता है वो? हाँ, रो के और अपनी आंगिक क्रियाओं के द्वारा, है ना। हाथ पाँव मारेगा, रोएगा, जिससे उसकी माँ को पता चलता है कि वो भूखा है ना। तो इसी तरह से नृत्य है। नृत्य भी मनुष्य के मन के भाव हैं जिनको वो बिना भाषा के अपनी आंगिक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करता है, ठीक है। अच्छा, नृत्य अब यूं तो असंख्य हैं लेकिन इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है लोक नृत्य और एक है शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है? लोक नृत्य है जिसकी अपनी एक भाषा होती है, अपनी विशेष परंपराएं हैं, खान पान रहन सहन किसी पर्टिकुलर एरिया का रहता है, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं, केलोंग को ही ले लेते हैं। यहाँ लाहौल के गाने होते हैं ना, लाहौल के गानों के ऊपर लोक नृत्य किया जाता है। अब ये जो है लोक नृत्य, लाहौली लोक नृत्य, अगर हम मंडी वालों को बोलें कि आप करो तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, वो झूम सकते हैं उस म्यूज़िक के ऊपर, लेकिन वो वैसा नृत्य नहीं कर सकते जैसा कि लाहौल के लोग कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कि उसके बोल क्या है, उस जो गीत में बोल है वो क्या है और किस चीज़ को वो बता रहा है, और जो एक रिदम है वो उन क्षेत्रीय लोगों के बीच अंदर समाई हुई है, ठीक है। इसी तरह से मंडी का जो है वो अलग से होगा। एक इसका एक दायरा है ना, लिमिटेड दायरा रहता है लोक नृत्य का। जैसे मंडी है, जो मंडी के लोक नृत्य हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे, या लाहौल है, लाहौल के किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे, क्योंकि उस क्षेत्र की जो भाषा है, जो रहन सहन खान पान, सारा उस लोक नृत्य में समाया हुआ है, ठीक है। और इसी कड़ी में हम लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं और है क्या शास्त्रीय नृत्य? आपको क्या लगता है कि क्या है? कुछ भी बोल सकते हैं? अच्छा, शास्त्रीय नृत्य है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य जो था सबसे पहले गंधर्वों ने स्टार्ट किया था। स्वर्गलोक में क्या रहता था? जो गंधर्व थे वो नृत्य करते थे। अगर आपने देखा हो कोई धार्मिक नाटक देखा हो तो उसमें देखा होगा कि इंद्रदेव के सामने जो अप्सराएं थी वो नृत्य करती थी, तो वो क्या था? गंधर्वों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। अब वो नृत्य आम जनमानस में आया। उसको लेके कौन आया? भरत मुनि हुए हैं, उन्होंने 4वीं शताब्दी में भरत नाट्य शास्त्र लिखा है उन्होंने, ठीक है, और उसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने नृत्यों, शास्त्रीय नृत्यों की जो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन उस नाट्य शास्त्र में किया है। अब क्योंकि वो नृत्य जो था स्वर्गलोक में किया जाता था, इसीलिए उसका कुछ नाम तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया? भरत मुनि ने उसे अपना नाम दे दिया, भरत नाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और बाकी जितने भी अन्य शास्त्रीय नृत्य आए वो इसी का है। एक तरह से बोला जा सकता है कि भरतनाट्यम जो है अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी है, ठीक है, उसी से आगे बाकी उपजे हैं ये। अच्छा, भरतनाट्यम जो है उसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। ये ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगी भी अभी आपसे, ठीक है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और उसके बाद उसके साथ ही आंध्रा लगता है। आंध्रा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है, सुना है किसी ने? क्या हो सकता है बताओ? कुचिपुड़ी, ठीक है। और ये जो नृत्य होते थे, शास्त्रीय नृत्य, ये देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए किए जाते थे, ठीक है। तो
इसी से हमें ज्ञात होता है कि इनकी जो कथाएं रहती हैं वो धार्मिक ही होती हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी आ गया आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आता है कथकली। कथकली नृत्य कहाँ का है, कोई बता सकता है? हाँ बोलो। केरला का। ठीक है, कथकली का मतलब है कथा का नाट्य के द्वारा वाचन करना। ठीक है, कि बिना किसी भाषा का प्रयोग किए हुए अपनी आंगिक क्रियाओं के द्वारा किसी नाट्य को प्रस्तुत करना। ठीक है, कथकली कहलाता है। और इस नृत्य की एक विशेषता ये है कि ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, इसको महिलाएं नहीं करती, पुरुष ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मणिपुरी नृत्य। ये तो पता ही होगा, नाम से पता चल रहा है कि कहाँ का होगा। मणिपुर, वेरी गुड। मणिपुर का है ये नृत्य। और इसकी जो इसमें जो कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं वो रामायण महाभारत से रिलेटेड होती हैं, धार्मिक कथाएं होती हैं। और उसके बाद आता है हमारा ओडिसी नृत्य। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का, वेरी गुड। इसमें भी रामायण महाभारत की कथाएं रहती हैं, लेकिन विशेष प्रकार से जो कथाएं इसमें रहती हैं वो है विष्णु की, क्योंकि उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है, इसीलिए ये नृत्य जो है विष्णु को ही समर्पित होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कथक। कथक कहाँ का है ये तो आपको पता होना चाहिए। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत, विशेषकर इसके जो विशेष केंद्र है वो है लखनऊ और जयपुर। इसको स्टार्ट किया था बिंदादीन महाराज हुए हैं और ठाकुर प्रसाद महाराज, जिन्होंने इस नृत्य को आरंभ किया था लखनऊ और जयपुर से। उसके बाद इन्होंने आगे अपने शिष्य बनाए और इस तरीके से अब तो ये पूरे उत्तर भारत में ही प्रचलित है। ठीक है, अब हमारे पास आता है अन्य भी हमारे पास शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन उनको शास्त्रीय नृत्य नहीं कहा जा सकता, उनको उपशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे कि मोहिनीअट्टम हो गया है ना, कालियट्टम वगैरह, ये जो रहते हैं उपशास्त्रीय नृत्य है। तो जो शास्त्रीय नृत्य है वो मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। पहला बताओ, भरतनाट्यम। हाँ, जो कि सबसे पुराना है। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? जोर से, कौन सा? भरतनाट्यम। हाँ, उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? सारे बोलेंगे कहाँ का? ओके, मणिपुरी? अच्छा, ओडिसी? उत्तर भारत का, एग्जैक्टली उत्तर भारत का है, लेकिन इसके विशेष केंद्र जो है वो है लखनऊ और जयपुर। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपके बीच में साझा की गई है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे।